नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हमने हिंदी के पिछले तास में काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों काव्य के कवि का परिचय लिया था, काव्य का गान किया था और काव्य का भावार्थ समझे थे। अब इस तास में हम इस कविता को आगे बढ़ाते हैं और इस इकाई के शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसकी समझ लेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न। अब हम इस काव्य में जो नए शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं, अर्थात शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है निर्माण। निर्माण माने बनाना। गुंजित। गुंजित का अर्थ है भंवरों के गुंजार से युक्त। प्रायः। प्रायः माना कि अक्सर। उद्यान। उद्यान का अर्थ तो आपको पता ही होगा। उद्यान माना बाग। पुनः। पुनः यानी कि फिर से या दोबारा। आह्वान। आह्वान यानी कि ललकार देना या चुनौती देना। स्फूर्ति। स्फूर्ति यानी कि उत्साह। शब्दार्थ देखने के बाद और समझने के बाद हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास का पहला प्रश्न है, काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलो इस पंक्ति का आशय समझते हैं। काव्य पंक्ति है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यह काव्य पंक्ति हम आगे सीख गए हैं और उसका भावार्थ भी हमने समझ लिया है, लेकिन फिर से एक बार इन काव्य पंक्तियों में क्या आशय छिपा है यह हम समझ लेते हैं। तो इन काव्य पंक्तियों का आशय है, यह काव्य पंक्तियां हमें यह कहना चाहती हैं कि युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में आशा मर गई है। जागो, तुम्हें सबके मुंह से, उनके दिलों से निराशा को दूर करना है और उनकी आशा बढ़ानी है। समझ गए ना बच्चों? अभ्यास के दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो आपको याद है, हमने काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझा, तब उसमें हमने समझा था। तो चलो एक बार फिर से हम उसको याद कर लेते हैं। तो उसका जवाब है, कवि ने देश के सपूतों से कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है और देश की इस स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों को तुमसे बड़ी आशाएं हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। लोगों में नए प्राणों का संचार करना है। समझ गए ना बच्चों? अभ्यास में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? तो उसका उत्तर है नदियाँ, पर्वत, अभयारण्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय संस्थाएं, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि, यह सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। उसमें आगे हम देखेंगे कि उसकी सुरक्षा के लिए
आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, यह संपत्तियां हमने देखी, उसकी रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलो उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को सहायता करनी है। हम लोगों को पानी का महत्व समझकर उसका अपव्यय रोकना है और उसका बचाव करना है। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाना है और सरकार को हमें साथ देना है। बच्चों, समझ गए ना? अब इन सब राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, तो आप भी इन सब कर्तव्यों का पालन करेंगे ना? तो बच्चों, मजा आया ना इस डांस में? इस कविता को मस्ती से गाकर आप भी झूमने लगे होंगे, सच है ना? मजा आया ना इस कविता में? तो इस डांस में हमने इस कविता का मस्ती से भरा गान किया, इस कविता का भावार्थ समझा और कविता में आने वाले नए शब्दों का अर्थ समझा और अभ्यास के कुछ प्रश्न किए। तो इस डांस में हमने जो जो सीखा है उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और हाँ, याद भी कर लेना है, ये मत भूलिएगा। अब नए डांस में नई इकाई के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय। और अंत में भारत माता की जय।